हमने अब तक आपको जर्नल एंट्री बताया है कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं, दोनों मेथड बताया जिसमें आपका मॉडर्न मेथड्स है और आपका ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एंड ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और सबके अलग अलग रूल हैं, उस आधार पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा है। जर्नलाइजिंग भी देखा था और थोड़ा बहुत हमने लेजर पोस्टिंग भी देखा है इससे पहले कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं। तो आपको जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं सबके जर्नल एंट्री सीखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंट सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में या 12th में, ठीक है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन होते हैं। एक तो आपने सबसे पहले देखा कि हमारा जर्नल, ठीक है, लेकिन जर्नल के अलावा भी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं, जिसको जानना जरूरी है। सब्सिडियरी बुक। तीसरा आपने लेजर। फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। which is also known as final account। ठीक है, ये 4 बुक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में प्रॉपरली तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जर्नल जहां ट्रांजैक्शंस को पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं, जब पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, बुक ऑफ एंट्री। आप कह सकते हैं जर्नल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेरी फर्स्ट टाइम। Are recorded very first time। ठीक है, with the help of voucher आप कह सकते हैं। अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जर्नल के लिए आपको हमेशा याद रखना है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉचर। वॉचर की मदद से। वॉचर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, एक एविडेंस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब यहां जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ बिजनेस in a journal, transactions are recorded in a chronological order। ओके, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता गया डे वाइज, टाइम वाइज, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता गया वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और एक चीज, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके अलावा जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, एक तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल कॉल जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री याद रखना है, एंड ट्रांजैक्शंस आर वेरी फर्स्ट टाइम। एंड जर्नल में 5 कॉलम होता है, ये आपको पता है।
एक तो डेट का होता है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है। एलएफ का कॉलम होता है जिसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको 5 कॉलम हो गया, ठीक है। अब जो एलएफ होता है दैट इज लेजर फोलियो, यू नो दैट। लेजर फोलियो का मतलब ये हुआ कि पेज नंबर ऑफ द लेजर। अब ये तो हम जर्नल बना रहे हैं, लेकिन आपको अब यहां सोचोगे कि लेजर का पेज का क्या करना। अब क्या होता है ना कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को डे वाइज, टाइम वाइज, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता गया हम जर्नल एंट्री करते जाते हैं एकदम एक लाइन में। और ट्रांजैक्शन इतना होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिलियंस एंड मिलियंस में भी हो सकता है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ। तो इस ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, लेजर में लेके जाते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जर्नल एंट्री तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे वाइज, टाइम वाइज करते हैं, बट लेजर पोस्टिंग डिपेंड्स करता है अकाउंटेंट पे कि डेली करे, वीकली करे, फोर्टनाइटली करे, डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट, ठीक है। यहीं से हम ट्रांजैक्शंस को लेजर में लेके जाते हैं, ठीक है। जब लेजर में लेके जाते हैं, पोस्ट करते हैं ना, तो लेजर का पेज लिख देते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ट्रांजैक्शन यहाँ एंट्री किया, उसको पेज नंबर एज एक में लिखा हमने लेजर का, तो लेजर का पेज नंबर 1 हम यहां लिख देते हैं ताकि हमें ट्रांजैक्शंस आसानी से मिल पाए। जर्नल में आपको बस इतना जानना है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के आधार पर हम जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, आपको हमने बता दिया है। ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक हमारा डेबिट होता है, दूसरा हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्सिडियरी बुक की। अब हम तो जर्नल एंट्री करते हैं, दैट इज ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जहां ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ा होता है, जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है बिलियंस एंड मिलियंस हो सकता है, तो बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कुछ फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए वो स्पेशल पर्पस बुक मेंटेन करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक, इसको अल्टरनेटिवली स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कुछ ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं, सीधे सब्सिडरी बुक में। वो ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट कौन कौन सा हो सकता है हमारा, एक तो रिलेटेड कैश बुक, दैट इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक, ठीक है। मतलब कैश से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शंस होगा उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैश बुक क्या करता है, जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, ठीक है। जब कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं होगा, कैश का लेजर भी नहीं बनेगा, ठीक है। और कैश बुक जब बनाते हैं तो जर्नल और लेजर कैश का नहीं बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है वो परचेज का, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो क्रेडिट परचेज होता है, उधार जो हम परचेज करते हैं, तो परचेज बुक में हम उसकी एंट्री करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं। फिर इसी तरह से हमें क्रेडिट सेल्स जितना भी होता है उसके लिए हम सेल्स बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न बुक। मतलब हमने कुछ परचेज किया था प्रीवियसली, उसे हम रिटर्न करते हैं। जितना भी रिटर्न होता है उसकी एंट्री यहाँ होती है। इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह सकते हैं हम। आउटवर्ड बोले तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता था। सेल्स रिटर्न बुक, कहीं हम सामान बेच चुके होते हैं, वो हमें वापस अगर किसी कारणवश करता है तो दैट इज रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। इसी तरह से एक जर्नल प्रॉपर होता है।
दैट इज नॉट दिस जर्नल। जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंट्री के लिए। अब जब भी हम जर्नल की एंट्री करते हैं, ठीक है, ये तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होता गया, अब क्या होता है ना, ये ट्रांजेक्शन 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। जब क्लोज होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब क्लोज करते हैं तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्री हम इस बुक में करते हैं। हमने जर्नल को क्लोज कर दिया, लेजर को क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि क्लोजिंग एंट्री हम क्या करते हैं। दूसरा, फिर जब क्लोज करते हैं 31 मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, 1 अप्रैल को दोबारा हम ओपन ओपन करते हैं, तो ओपनिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कुछ होता है हमारा, कुछ कभी कभी अकाउंट्स में गलती हो जाती है, वो जो हमें एट द एंड ऑफ ईयर या बाद में पता चलता है, रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड। और भी कई तरह के मिसलेनियस एंट्री इसमें किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज जर्नल प्रॉपर। बट फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू नो कि एक तो हम जर्नल मेंटेन करते हैं जहां ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, जैसे जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस होता गया, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हुआ हमारा सब्सिडियरी बुक, जिसे स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं, ठीक है, जब बिजनेस बहुत बड़ा हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या अकाउंटेंट, ठीक है, कुछ स्पेशल बुक मेंटेन करता है, जिसमें कैश बुक आ गया, कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा, वो जर्नल में नहीं जाएगा, और कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। इसी तरह से हमारा परचेज बुक है, ठीक है, जिसमें क्रेडिट परचेज की सारी एंट्री हम इसमें करते हैं। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स की, इसका मतलब ये हुआ उधार जितना भी हम बेचते हैं उसकी एंट्री सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया, कभी कभी डिफेक्ट या कुछ किसी कारणवश हम वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न इन आउटवर्ड भी कहा जाता है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स या उधार सेल्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। सेल्स रिटर्न बुक है बेसिकली, ठीक है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। उसी तरह से जर्नल प्रॉपर होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, ठीक है, ये सीखेंगे। ये तो हो गया आपका जर्नल, सब्सिडियरी बुक। जो थर्ड काइंड ऑफ बुक है वो आपका लेजर है, ठीक है। जिस तरह से हमने लेजर को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा है, उसी तरह से, सॉरी, जिस तरह से हमने जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा है, उसी तरह से लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है, ओके। सिमिलर काइंड ऑफ, जहां की सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आर पोस्टेड इनटू वन बुक कॉल्ड लेजर, आप कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से जर्नल में हमने जर्नलाइजिंग किया था, इसमें लेजर पोस्टिंग इसे कहते हैं, ठीक है। अब सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस लाइक, अब यहां देखो हमने कैश बुक किया ना, लेकिन जब अगर हम वो कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको कैश अकाउंट में लेके चले जाएंगे, सब एक अलग से बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। और जितना भी परचेज होगा, से फॉर एग्जांपल डेली कितना परचेज होता है, हो सकता है कि डेली 1000-2000 नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हो परचेज से रिलेटेड 1000-2000 हो, या पूरे साल में कितना हो सकता है, सारे परचेज को हम एक जगह एक बुक में लेके जाएंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आपको मैं यहां बता दूं, ये अकाउंट लिखा हमने कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, लेकिन यहां बुक है कैश बुक और परचेज बुक।
जब भी कैश अकाउंट लिखा रहे, जैसे टी फॉर्मेट, अब सबसे पहले फॉर्मेट देख लो कि अगर लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो टी फॉर्मेट में होता है, 2 साइड होता है, ठीक है, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर कैश अकाउंट, सेम फॉर्मेट हमारा कैश बुक का भी होता है, लेकिन यहां अकाउंट लिखा होता है। अकाउंट लिखने का मतलब है कि ये लेजर है, ठीक है। और जब कैश अकाउंट नहीं कैश बुक लिखा हो तो समझ जाते हैं कि दैट इज स्पेशल पर्पस बुक और दैट इज जर्नल और लेजर, ठीक है। इसी तरह से परचेज बुक लिखा है तो दैट इज लेजर, ठीक है। हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, लेजर क्या होता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक में आपको मैंने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे सब्सिडरी बुक हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले बताया था कि जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, लेकिन लेजर पोस्टिंग, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि कब हम पोस्टिंग करते हैं। यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है, बट यहाँ डे वाइज डेली होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होता गया, बट यहाँ फोर्टनाइटली, वीकली या डेली भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट कि 10 दिन पे करे, 15 दिन पे करे, सप्ताह दिन पे करे, ये है। अब ये तो हम साल भर करते रहते हैं जर्नल, या अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडरी बुक भी मेंटेन करता है तो ये भी, और लेजर होल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर होता रहता है। होल फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब बोले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट को ये भी जानना जरूरी है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, एफए। एंड कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो पूरे साल भर हम जर्नल करते हैं, लेजर बनाते हैं, बट ये क्या होता है कि जैसे ये हमारा जर्नल हुआ 31 मार्च को, हर साल ये क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से लेजर भी, सारा लेजर क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसे फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। हमने बताया कि एट द एंड ऑफ ईयर हम जर्नल को क्लोज कर देते हैं, लेजर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जो लेजर जो क्लोज करते हैं ना 31 मार्च को, तो लेजर हमारा या तो एसेट से रिलेटेड लेजर होगा, क्लोज किया हमने, या लायबिलिटीज से रिलेटेड लेजर होगा। 5 टाइप्स ऑफ लेजर होंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल का लेजर होगा, रेवेन्यू से रिलेटेड कई लेजर होगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजर होगा, ओके, ठीक है। इतने तरह के लेजर हो सकता है। तो 31 मार्च को सबको हम क्लोज करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनल अकाउंट है, इसमें हमने 2 स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकम स्टेटमेंट, अगर कंपनी के केस में, अगर हमारा कंपनी है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों सेम ही है बट फॉर्मेट अलग अलग बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का फॉर्मेट अलग हो जाता है इनकम स्टेटमेंट, और सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग हो जाता है। बस बात यही है और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें कंपनी एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दे रखा है इनकम स्टेटमेंट, उसके आधार पे बनाते हैं। दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन आपको भी इस स्टेज पे जानना नहीं है। बैलेंस शीट अब क्या होता है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के जितने भी लेजर होते हैं वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि साल के अंत में हमको बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है, वित्तीय स्थिति हमारी क्या है, ठीक है। अब जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है, इसे इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ट्रांसफर कर देते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जिससे हमको क्या पता चल जाता है, प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अल्टीमेटली द होल ईयर हम जो ये जर्नल, लेजर या ट्रायल बैलेंस ये सब बनाते हैं, इसको करने का एक ही पर्पस है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमको समराइज फॉर्म में हमको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसानी से पता चल जाए। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। उसके लिए हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो लेजर होता है उसके बैलेंस को इनकम स्टेटमेंट में या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे भी आप देख लो प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, जितना भी हमारा रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू से रिलेटेड लेजर होगा उसको रेवेन्यू, एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजर को माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, उसी तरह से अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक साइड बैलेंस शीट का हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, दूसरे साइड हमारा एसेट्स होता है, तो हमारी वित्तीय स्थिति पता चल जाती है। एक साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कितना हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ये अकाउंटिंग का सीक्वेंस है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो आप अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं या जर्नल बनाते हैं। जर्नल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जर्नल प्लस सब्सिडरी बुक मेंटेन कर सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, साथ साथ ट्रायल बैलेंस जो अभी हमने एक बताया नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट, बट ट्रायल बैलेंस हम बनाकर ही फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जो इंपॉर्टेंट हमने बनाया फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 4 आपको प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। अभी हमने जर्नल सीखा है, थोड़ा बहुत लेजर सीखा है, और भी क्योंकि बहुत आसान एंट्री होती है वो करना तो आसान होता है, लेकिन कुछ हमारा जो जर्नल एंट्री होता है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है, यहाँ हमने लिखा है जो जर्नल प्रॉपर में होता है वो हमको सीखना है। ठीक है, तब जाके हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक हिसाब से आप याद रखो, जर्नल देन लेजर, और जर्नल में जो सबसे सिंपल एंट्री होती है उसके बाद एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री। ठीक है, ये सब हमको सीखना है, देन हमको फाइनल अकाउंट्स। तो नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद, वो आपको मैं जर्नल, लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस, ये 3 साथ में सिखाऊंगा। ठीक है, आप अभी जो टफ जर्नल एंट्री है उसे आप छोड़ दो, जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। बैड डेट्स और प्रोविजन और रिजर्व से रिलेटेड कुछ हम करते हैं जो हम बाद में करेंगे। अगर अभी हम ये सब करने लगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें फाइनल अकाउंट बनाते वक्त होता है। ठीक है, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमें फॉर द टाइम बिंग जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीजों पे क्लास 11th में आप फोकस करो। ठीक है, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और